This is a very important topic, endocarditis, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। दो तरह का होता है, एक्यूट और सब एक्यूट। जब ये एक्यूट होगा तो अपने ज़हन में रखना है कि एक्यूट के लिए बैक्टीरिया खतरनाक है। खतरनाक बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफोरियस। ठीक है। वेजिटेशन इसकी लार्ज होती हैं और इसका मसला ये है कि ये नॉर्मल वेल्व्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल वेल्व्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि सब एक्यूट में बैक्टीरिया जो होंगे वो कैसे होंगे? विरिडेंस और लेस विरुलेंट होते हैं। वेजिटेशन स्मॉल होंगी और यूजली जो वेल्व पहले से डिजीज हैं, लाइक रूमेटिक हार्ट डिजीज है पेशेंट को, रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का होने का खर्चा ज़्यादा होता है। और कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है? सब एक्यूट। तो बैक्टीरिया कौन सा होता है? विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई, वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? जैसा कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो पेशेंट को क्या होगा? फीवर, हार्ट इन्वॉल्व है, वेल्व्स इन्वॉल्व है, तो न्यू मर्मर, फीवर विद न्यू मर्मर इज इक्वल टू एंडोकार्डाइटिस। हर पेशेंट को रॉड स्पॉट्स होते हैं, ऑस्टरन रोड्स होते हैं, जेनवे लीजन्स होती हैं, स्प्लिटर हेमरेजेस होते हैं। रॉड स्पॉट्स क्या चीज़ होती हैं? फंडोस्कोपी में नजर आते हैं रेटिनल हेमरेजेस। ठीक है। ऑस्टरन रोड्स क्या चीज़ होती है? टेंडर रिड्यूल्स होते हैं आपकी पल्प ऑफ दी फिंगर्स के ऊपर। और जेनवे लीजन्स क्या होती हैं? आपकी पाम्स और सोर के ऊपर पेनलेस लीजन्स होती हैं। ऑस्टर में और जेनवे में ये डिफरेंस है। ऑस्टर इज पेनफुल जबकि जेनवे इज पेनलेस। ये चीज़ याद रखने वाली, इन्होंने याद रखने का यह तरीका बताया हुआ है। ऑस्टर आउच, आउच मीन्स पेन। ठीक है। और स्प्लिटर हेमरेजेस होते हैं। अच्छा, ये एक तस्वीरें दिखाई हुई हैं, ये बेसिकली वेजिटेशन है। ये आपकी आई की जेनवे लीजन्स हैं। ये इन्फार्क्ट्स हैं छोटे छोटे, जिनको आप लोग पोस्टर नोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये आपके सॉरी, ये आंखों में रॉड स्पॉट्स हैं और हाथों में जेनवे लीजन्स हैं। ठीक है। और ये उंगलियों में आप क्या दिखाया हुआ है? हेमरेजेस, इसको कहते हैं स्प्लिटर हेमरेजेस। जब भी हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं पार्ट 2 के लिए, उसका कार्डियोलॉजी का स्टेशन हो, तो हम लोगों ने हाथों के ऊपर ये फाइंडिंग्स लाजमी देखनी होती है, रॉड स्पॉट्स, जेनवे लीजन्स, सॉरी ऑस्टर नोड्स और रॉड स्पॉट्स। रॉड स्पॉट्स तो आइस में देखते हैं, ये हमेशा भूल जाता है। रॉड स्पॉट्स आइस के अंदर होते हैं। ठीक है। ये वाइट शेडो विद सराउंडिंग हेमरेज। अच्छा, जब लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्वेश्चन आता होता है ना, उसमें ये स्टेफ ऑरियस एक्यूट हाइवरलेंस नॉर्मल वेल को भी वार कर देगा, इसमें रैपिड ऑनसेट होगा। जबकि सब एक्यूट में ब्रिटेन स्ट्रेप्टोकोकाई है और प्रीवियसली पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है। तीसरा, इनमें से क्वेश्चन आता होता है पेशेंट को कि जो पेशेंट्स होते हैं ना आईवी ड्रग अब्यूजर्स, उनको राइट साइडेड हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक ट्राइकस्पिड एंडोकार्डाइटिस होता है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन आता होता है कि पेशेंट को कोलन की मिलिग्नेंसी है, मिलिग्नेंसी के साथ उसको हार्ट इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो डेट इज स्टेप बोविस। ये लफ्ज याद रखना है, कोलन की कैंसर के साथ कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है? स्टेप बोविस। ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को प्रोस्टेटिक वेल्व लगा हुआ है तो उसके साथ स्टेप एपिडर्मिडस। ये बहुत मशहूर सवाल है। और एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को कल्चर नेगेटिव है, मीन्स के उसके कल्चर के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया, तो हैकिक ग्रुप होता है, हिमोफिलिस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, एकिनेला और किंगेला। ठीक है। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस कैसे बनता है? हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, और मेन टेस्ट किसमें क्या होता है? ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, इसमें आपने देखा होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो हम लोग मल्टीपल ब्लड कल्चर्स देते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो लीजन्स हैं ये क्या चीज़ होती है? रॉड स्पॉट्स, और ये दो फिनोमिना होते हैं, क्या उनके हार्ट से क्लॉट्स उठ के जा रहे हैं या इम्यून फिनोमिना होता है। मगर ये हार्ट जो है बेसिकली ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो वो हार्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन के छोटे छोटे टुकड़े उठ के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके
जमना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो पेशेंट को मल्टीपल नमूनियाज भी हो जाते हैं। ठीक है, नमूनिया हो सकता है, पेशेंट को स्प्लिनिक एब्सेस हो सकती है, उसको ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, क्योंकि चूंकि इन्फेक्शन ब्लड ब्लड के अंदर है, हार्ट के अंदर है। तो हार्ट में ब्लड है, ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना है, तो बॉडी में किसी जगह पे अगर आप लोगों को मिले ना सिनेरियो ऑफ मल्टीपल एब्सेसिस का, तो हमेशा सोचना चाहिए इसका सोर्स कहाँ से है, आया कहाँ से है। तो आया कहाँ से हो सकता है, हार्ट से। इसी वजह से पेशेंट का डायग्नोसिस ना बन रहा हो एब्सेसिस का, स्प्लिनिक एब्सेस का, लंग्स के अंदर मल्टीपल एब्सेसिस का, तो उसकी हमेशा एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं ये चीज़ें देखने के लिए, वेजिटेशन देखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी।